2018 के दूसरे रोज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल कलीम शौकत ने गैर मुल्की मंदूबीन से मुलाकातें की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने उर्दन, इटली, तुर्की, पोलैंड और श्रीलंका के मंदूबीन से मुलाकातों में पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया। गैर मुल्की मंदूबीन ने खित्ते में अमन और ताकत के तवाजुन के लिए पाक बहरिया की कोशिशों को सराहा। We are very confident. Future is more bright. Recently, with the help of our Turkish brothers, 17,000 टन का फ्लीट टैंकर कराची शिपयार्ड में बना, which was a hallmark of our indigenization. फ्यूचर में हम टर्किश ओरिजिन के मिल्जिम क्लास कॉर्वेट्स एंड फ्रिगेट्स बनाने का प्लान फाइनलाइज हो चुका है और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम द डिज़ाइन प्रोप्राइटरी राइट्स ऑफ डिज़ाइन विल बी ट्रांसफर्ड टू पाकिस्तान नेवी एंड फोर्थ शिप which will be constructed in Pakistan will be of Pakistani design and it will be inshallah Jinnah class, first Jinnah class frigate. इसके अलावा चाइनीज सबमरीन की कंस्ट्रक्शन हमारे प्लान में है जो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर शिपयार्ड्स along the coast is part of the plans of Pakistan Navy. The rightful exploration of blue economy to contribute to the Pakistan's economy is part of the plans and efforts, and considerable efforts are being made by Pakistan Navy in this regard. मुलाकातों के दौरान दिफाई ताउन, बहरी उमूर और तरबियत के हवाले से इश्तराक पर बातचीत हुई। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने गैर मुल्की मंदूबीन से मुलाकातों के बाद मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने NRTC के नेवल डिवीजन का इफ्तिताह किया। हमारे पास ये सबराहन एयरफोर्स क्यों आ रहे हैं, ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्यों आ रहे हैं। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एक बहुत मजबूत अदारा है जो मुल्की दिफा में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सुपर मशाक एयरक्राफ्ट बना रहा है और JF-17 एयरक्राफ्ट बना रहा है। पाकिस्तान दुनिया के वाहिद 7 ममालिक में से एक मुल्क है जो फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। हमारे साथ मुख्तलिफ ममालिक ने रब्ता कायम किया सुपर मशाक एयरक्राफ्ट और JF-17 की ख़रीदारी के लिए। ना सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ हसास इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं, उनकी तैयारी के लिए भी मुख्तलिफ डेलीगेशंस जो हैं वो हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स ना सिर्फ मुल्की दिफा में काम कर रहा है बल्कि मुल्की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस वक्त इसके पास तकरीबन $260 मिलियन से ज़ायद के गैर ममालिक से इसके पास ऑर्डर है। इसके अलावा हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं मुख्तलिफ पाकिस्तानियों को जो दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको स्किल्ड फील्ड्स में एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है ये मुल्क के लिए IDS 2000 के लिए बहुत मुफीद है और मुख्तलिफ ममालिक ने PAC के साथ काम करने का ख्वाहिश का इजहार किया। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद जासूस तैयारा शह पेश कर दिया गया है। नुमाइश में तुर्की, रूस, चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक की दिफाई मसनूआत के स्टॉल्स पर जदीद छोटे और बड़े हथियारों में शुरका की दिलचस्पी नजर आई। नौजवानों ने मुख्तलिफ राइफलों और पिस्तौलों को देखा और तस्वीर बनवाई। हमारे पास कल से तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो हैं बाहर के ममालिक के वफूद आ चुके हैं। इनमें से कुछ हैं जिनको सुपर मशाक में इंटरेस्ट है, कुछ हैं जिनको JF-17 में इंटरेस्ट है। इसके अलावा भी PAC में बहुत सारे और काम होते हैं जिनको हम इंजीनियरिंग सर्विसेज कहते हैं। उसके लिए भी बहुत सारी कंपनीज मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल, वो आप फिगर बता रहे थे ट्रिलियन की, उसकी तरह से दोबारा बता दीजिए। सर ये है 6.1 ट्रिलियन, तकरीबन $6 ट्रिलियन 2035 तक मार्केट है खाली कमर्शियल एयरलाइनर्स की। इसके अलावा $2.5 ट्रिलियन की मार्केट है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की।
कराची के एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज में मौजूद JF थंडर तैयारों के ब्लॉक 2 को शहीद राशिद मिन्हास निशान हैदर के नाम से मंसूब किया गया है। JF थंडर तैयारों की खासियत यह है कि फ्यूल खत्म होने की सूरत में हवा में ही फ्यूलिंग की जा सकती है। हमारे मुल्क के अंदर R&D का काम होना चाहिए ताकि हम अपने प्रोजेक्ट्स, अपने सोल्यूशंस खुद निकाल सकें। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारी इकॉनमी बढ़ती है इन टर्म्स ऑफ दिस के एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं और फिर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए वहाँ पर हम R&D सेंटर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, कुछ हमने कर लिए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू भी हो चुका है और हम कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ ऑलरेडी मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बाकी दुनिया में लोगों ने की है और यहाँ पे भी हम उसके ऊपर हमारी कोशिश जारी है, वो ये है कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री और एकेडेमिया के साथ मिल के काम करें, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होती हैं कि वहाँ पर नॉलेज एग्जिस्ट करता है और इसी को बढ़ाने की ज़रूरत होती है और उनके साथ मिल के प्रोजेक्ट्स करना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वक्त हमारे तकरीबन 6 प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है और एकेडेमिया है, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ और उनके अंदर जो प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो है एक फैसिलिटेशन सेंटर भी बनेगा गवर्नमेंट का, ताकि जो भी कंपनी आना चाहे उसको एक 1 विंडो ऑपरेशन मिल सके, ताकि उनके जो टैक्स के मामलात हैं उनके वहाँ पर लोन्स उनको दिए जा सकें, उनको ज़मीन दी जा सके, ताकि वहाँ पे बिज़नेस करना आसान हो।